आज हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। शुक्राणु जनन क्या होता है। मनुष्य में एक जोड़ी वर्षण पाए जाते हैं जिनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं इसको इस प्रकार से। स्पर्मेटोजेनेसिस, वर्षण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्र जनन द्वारा होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया द्वारा वर्षणों में शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण किशोर अवस्था के समय शुरू होता है। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोनों के द्वारा प्रभावित होती है। जो शुक्राणु जनन है इसमें हार्मोन अपना प्रभाव डालते हैं इस क्रिया में। तो वे कौन कौन से हार्मोन हैं? 4 प्रकार के हार्मोन हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटियोनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एंड्रोजन्स। ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि शुक्राणुओं का बनना मनुष्य में ठीक प्रकार से हो या नहीं। तो इसके लिए कौन उत्तरदायी है? ये हार्मोन उत्तरदायी होते हैं। शुक्राणु जनन के 3 चरण हैं। नंबर 1 गुणन अवस्था, नंबर 2 वृद्धि अवस्था और नंबर 3 परिपक्वन अवस्था। इन अवस्थाओं में ये पूरी होती है। तो नंबर 1 अवस्था है गुणन अवस्था। गुणन अवस्था में देखिए, शुक्राणु जनक नलिकाओं की जनन एपिथीलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्र जनन कोशिकाओं का निर्माण होता है। जो गुणन अवस्था है इसमें स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। शुक्र जनन कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि ऐसी कोशिका इसमें बनती है जो आगे चलकर शुक्राणुओं का निर्माण करेंगी। तो दूसरी अवस्था है वृद्धि अवस्था। गुणन अवस्था के बाद ये जो स्पर्मेटोगोनिया गुणन अवस्था में बना है इसमें पोषक पदार्थों को लेकर वृद्धि होती है और वो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में बदल जाता है। तो देखते हैं वृद्धि अवस्था। शुक्र जनन सेल्स स्पर्मेटोगोनिया में पोषक पदार्थों के संचित होने से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। इन कोशिकाओं को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये जो स्पर्मेटोगोनिया था वो उसका रूपांतरण हो जाता है वृद्धि करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स में। वृद्धि अवस्था के बाद आती है परिपक्वन अवस्था। तो देखते हैं परिपक्वन अवस्था में क्या होता है। प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। ये अगुणित होते हैं और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट्स में फिर द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। इस प्रकार प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स से 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। शुक्र कायांतरण स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा एचर स्पर्मेटिड से चल शुक्राणु बनता है और शुक्राणु मुक्त होकर शुक्रवाहिनी में पहुंचते रहते हैं। इसमें हमने समझा है जो परिपक्वन अवस्था है जिसमें वृद्धि अवस्था में जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बने थे आकार में वृद्धि करके उनमें फिर परिपक्वन अवस्था आती है। जो उनका प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उसमें स्पर्मेटिड बनते हैं और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण होता है जिनसे फिर स्पर्मेटिड बनते हैं। स्पर्मेटिड फिर बाद में कायांतरण होकर शुक्राणु बनाते हैं और फिर जो है वो शुक्र वाहिनी में पहुंचते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये स्पर्मेटोजेनेसिस क्रिया होती है वर्षणों में। समझते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो स्टेज है प्राइमोर्डियल जनन सेल्स, जो द्विगुणित कोशिकाएं होती हैं प्राथमिक जनन कोशिकाएं, उनमें सबसे पहले अवस्था आती है मल्टीप्लाइकेशन फेज यानी कि गुणन अवस्था। इस अवस्था में समसूत्री विभाजन द्वारा उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है। देख सकते हैं जैसे 2n और ये फिर कोशिका विभाजित हो गई है मिटोसिस द्वारा और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण यहाँ से हो जाता है। तो जो ये 2n कोशिका थी जिसको हमने प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहते हैं उसमें गुणन द्वारा स्पर्मेटोगोनिया में वो चेंज हो जाती है। इसके बाद सेकंड अवस्था आती है ग्रोथ अवस्था। ग्रोथ में ये स्पर्मेटोगोनिया वृद्धि करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करते हैं जिसमें फिर जो है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स बन जाती है और सेकंड स्पर्मेटोसाइट्स में फिर से द्वितीयक
अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे स्पर्मेटिड्स का निर्माण होता है। अब ये जो स्पर्मेटिड्स बने हैं ये स्पर्मियोजेनेसिस द्वारा शुक्राणु में रूपांतरित हो जाते हैं। स्पर्मेटिड्स HL होता है, नॉन मोटाइल होता है, और शुक्राणु मोटाइल होता है, मतलब चल शुक्राणु इनको कहते हैं। तो इस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस हमने समझ लिया है।